नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत त्यागी। सहारनपुर की इस समय सबसे बड़ी खबर मैं लेकर आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है उसको लेकर मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सहारनपुर की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर जो भाजपा है उसको 20 श्रेणी में रखती है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जो पूर्व सांसद हैं राघव लखनपाल वो कहीं ना कहीं चुनाव हार गए थे। हालांकि उनको वोट 2014 के चुनाव से मिली थी, लेकिन भाजपा ने जो अब नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है 3 स्तरीय बाकायदा उसको भागों में बांटा गया है। पहला शासन, दूसरा संगठन, तीसरा कार्यकर्ता। शासन को जो सरकार के मंत्री विधायक हैं बाकायदा उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा उनको चुनाव को लेकर एक एक गांव का सर्वे, एक एक गांव में घूमने के उनको दिशा निर्देश पार्टी हाईकमान द्वारा जारी किए गए हैं। दूसरा संगठन है, संगठन को बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख और अन्य योजनाओं को लेकर उन्हें तैयारियों के बाकायदा उन्हें आदेश पार्टी संगठन द्वारा दिए गए हैं। तीसरा कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं को बाकायदा पार्टी भाजपा जो एक ब्लॉक स्तर या बात करेंगे नायब पंचायत स्तर तक एक सम्मेलन आयोजित करेंगी कार्यकर्ताओं का, जिसमें कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि किस प्रकार से पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया जाए और किस प्रकार भाजपा के जो कार्य हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही हैं, योजनाएं लेकर आई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जिस प्रकार से सम्मान निधि की बात जो किसानों के लिए आती है, और चाहे वो जो अभी हाल में ही सरकार द्वारा जो तिलहन और इस प्रकार की जो फसलों के जो भाव बढ़ाए हैं उनको लेकर किसानों के, नौजवानों के और अन्य जो महिलाएं हैं खासकर उनके बीच में जाने के आदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं बात करूं सहारनपुर लोकसभा की। सहारनपुर लोकसभा देश की प्रथम एक लोकसभा आती है और इसको लेकर बात करें तो इसका अपना अलग ही गणित होता है। यहाँ पर बात करें तो 2014 में भाजपा यहाँ अच्छे मतों से राघव लखनपाल चुनाव जीते थे। उसके बाद 2019 की बात करें तो कहीं ना कहीं बसपा के फजलुर रहमान जो सपा बसपा गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़े थे वो जीते थे। और अब जो तीसरी बात आ रही है, गठबंधन के साथ साथ बसपा भी यहाँ से अपना अलग प्रत्याशी उतारेगी, जिसको लेकर भाजपा थिंक एंड टैंक की राजनीति पर काम कर रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति पर काम करेगी। कहीं ना कहीं राघव लखनपाल शर्मा की बात करें तो कहीं ना कहीं युवा चेहरा भी हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं। उसके अलावा उनकी जो एक पकड़ बूथ कार्यकर्ताओं तक रहती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उन पर भी फिर से तीसरी बार सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर दांव खेल सकती हैं। कई नाम भाजपा के अंदर और भी चल रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि किस प्रकार से भाजपा जो त्रिस्तरीय लोकसभा चुनाव की रणनीति लेकर आई है और उसको लेकर कार्यकर्ता, संगठन और शासन को कहीं ना कहीं त्रिकोणीय स्थिति से चुनाव को लड़ने की जो भाजपा लड़ रही है। बाकायदा जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं महेंद्र, उन्होंने बाकायदा धर्मपाल सिंह उन्होंने बाकायदा कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेना शुरू कर दिया गया है। पार्टी विधायक मंत्रियों को सीधे स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाए, कार्यकर्ताओं के हर काम को गंभीरता के साथ जनप्रतिनिधि करें। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव को पार्टी कहेंगे तो एक्टिव मोड में समय नजर आ रही है। सहारनपुर से ही पार्टी अपने चुनाव का बिगुल फूकेगी। हो सकता है नवंबर माह में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हो, उसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ एक बड़ी सभा कर सकते हैं, जिसको लेकर मंडलवार बीजेपी एक बड़े सभाओं की तैयारी में भी जुट गई है। सबसे पहला सहारनपुर की ही बात करें तो सबसे पहला जो बात आ रही है सहारनपुर में ही मंडल का एक बड़ा सम्मेलन, 3 जिलों का एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर बड़े नेता यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।